ये कहानी है विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य की, जहां की रानी वैष्णवमाया अपनी अद्भुत सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके काले घुंघराले बाल, गहरी आंखें और मधुर मुस्कान पूरे राज्य के लोगों का मन मोह लेती थी। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। राज्य पर एक अज्ञात अभिशाप। हर साल एक रहस्यमय राक्षस अंधेरी रात में आता और राज्य के किसी न किसी व्यक्ति को उठा ले जाता। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आता है और उसका मकसद क्या है। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप के रहते। रानी माया इस अभिशाप से त्रस्त थी। उसने अपने सभी मंत्रियों और तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी इस राक्षस का सामना नहीं कर पाया। एक दिन साधुआन ने उसे बताया कि इस राक्षस का नाम कालनेमी मामिन है, जो कभी एक महान योद्धा था, लेकिन अब वह एक चरित्रहीन दानवनान बन चुका है। वह सुंदर युवतियों और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। रानी माया ने फैसला किया कि वह स्वयं इस राक्षस का सामना करेगी। उसने एक योजना बनाई। अगली अमावस्या की रात तक जब कालनेमी आएगा, वह उसके सामने प्रस्तुत होगी। उसने अपने महल के बगीचे में एक अंजाल बिछाया और स्वयं को एक आकर्षक लाल वस्त्र में सजाया ताकि राक्षस उसकी ओर आकर्षित हो। रात हुई। हवा में एक अजीब सी सनसनी मरी थी। अचानक बांघने कोहरे मंड के बीच से एक विकराल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर जले हुए निशान थे और उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। वह धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ा। तुम मुझे डरा नहीं पाओगी रानी। उसकी आवाज कर्कश और भयानक थी। माया ने अपना साहस बटोरा और बोली, मैं तुमसे नहीं डरती कालनेमी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुम कौन हो। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम एक राक्षस बन गए। राक्षस हंसा। तुम मेरा रहस्य जानना चाहती हो, बहुत अच्छा, पर क्या तुम सच सह पाओगी। कालनेमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं कभी इसी राज्य का एक योद्धा था, तुम्हारे पिता के समय का। मैंने इस राज्य को दुश्मनों से बचाया था, लेकिन जब मुझे धोखा दिया गया, मेरी प्रेमिका को मार दिया गया और मुझे जिंदा जला दिया गया, तब मैंने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। एक तांत्रिक ने मुझे अमर बना दिया, लेकिन इसके बदले मैं हर साल एक निर्दोष की जान लेता हूँ। रानी माया स्तब्ध रह गई। लेकिन यह तो अन्याय है, तुम निर्दोषों को क्यों मारते हो। कालनेमी ने अपनी आंखें नीची कर ली। क्योंकि मैं अपनी पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाता, और तुम रानी, तुम्हारी आत्मा मेरी मुक्ति का रास्ता हो सकती है। रानी माया ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। क्या वह सच में उसकी मदद कर सकती थी, या यह सिर्फ एक और छलनार था। अचानक कालनेमी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बोला, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो शायद मैं इस अभिशाप से मुक्त हो जाऊं, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना साहस है। रानी ने एक क्षण के लिए सोचा, क्या वह उसका हाथ पकड़े या यह सब एक जाल है। तभी अचानक माइल आकाश में बिजली कड़की और कालनेमी का चेहरा विकृत हो गया। उसने चीखते हुए कहा, वक्त खत्म हो रहा है। रानी, फैसला करो, क्या रानी माया कालनेमी के साथ जाएगी। क्या वह उसे मुक्ति दिला पाएगी, या यह सब एक भयानक षड्यंत्र है। अगले भाग में पता चलेगा